बीसीए के बाद से यार क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपका ये सवाल है 2026 में पास आउट होने वाले हो या फिर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो, कहीं जॉब कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए रामबाण इलाज हो सकता है। इवन अगर कोई बंदा कोई दूसरा ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद एमसीए करने के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है ये वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या कि बीसीए के बाद जो है बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्या ऑनलाइन एमसीए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आफ्टर डूइंग बीसीए, या फिर ऐसा करते हैं सर ऑनलाइन एमबीए कर लेते हैं, क्या बेस्ट है सर ये बताइए। इसके बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज दीजिए, जानकारी दीजिए, इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बताऊंगा ये जायंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीसीए के बच्चों के लिए। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर बीसीए में हो, थर्ड ईयर में हो, पास आउट करने वाले हैं 2026 में, आपके लिए रामबाण है ये ज़िंदगी चेंज कर देगा भाई। कैसे? आई विल टेल यू इन दिस वीडियो ओनली, डोंट वरी, लास्ट तक देते रहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बीसीए कर चुके हैं और आपका जॉब लग चुका है और आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया है, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, आपको जॉब करना ही पड़ेगा। कंडीशन हो सकता है, या फिर आपको जॉब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा कंपनी मिल गया, 8-10 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो भाई साहब आप जॉब छोड़ के मत जाना, बिकॉज फिर ये ऑप्शन जो है इतने अच्छे नहीं रहते हैं। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो ऑनलाइन एमसीए कर लो या फिर ऑनलाइन एमबीए कर लो। इस केस में मैं क्या बोलूँगा, आप क्या करिए, बिकॉज आपने बीसीए कर रखा है, उस केस में आपको एमसीए करना चाहिए। मार्केट में बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल टू बीटेक, जो एचआर होता है, मैक्सिमम एचआर के दिमाग में या फिर वो चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो बोले ना बोले अलग बात है। तो इसलिए आपके पास एमबीए करने से बेटर है आप क्या करिए, ऑनलाइन एमसीए करिए। इस बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर हम कहाँ से करें जी, हम कहाँ ढूंढें, फेक कॉलेज तो नहीं मिल जाएगा। इसलिए आपको एक बताऊँगा प्लेटफॉर्म के बारे में, वो बिल्कुल फ्री है और जहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिक कॉलेजेस मिलते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज, दैट इज़ कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। अगर आपको यूजी कोर्स करना है, आपको पीजी कोर्स करना है, आपको डॉक्टरेट कोर्स करना है, हर कोर्सेज का जानकारी और सिर्फ वेरीफाइड कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट फेक कॉलेजेस से बच जाते हैं, आपका हार्ड अर्न मनी ख़राब नहीं होता है और टाइम भी ख़राब नहीं होता है। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, आप हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को आप कंपेयर कर पाएंगे, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं। उसमें कंटेंट भी है, उसमें स्टूडेंट का रेटिंग भी है, फीस भी है, प्लेसमेंट सपोर्ट भी है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। 30+ पैरामीटर्स आपको मिलता है कंपैरिजन में। आपका अगर फाइनेंस का इशूज़ है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईएमआई का, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। जैसे ही आप बीसीए के बाद एमसीए करना चाहते हैं तो आपका प्रोफाइल को देख के इनका एक्सपर्ट काउंसलर फ्री में आपको ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग देंगे और आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट क्या स्पेशलाइजेशन हो सकता है एमसीए में, या फिर खाली एमसीए करें विदाउट स्पेशलाइजेशन, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपके बजट के अकॉर्डिंग। आफ्टर एडमिशन, पोस्ट एडमिशन गाइडेंस आपको मिलता है, प्लेसमेंट सपोर्ट उसका वर्थ 5,999 रुपीज़ है, आपका वेबिनार्स होता है, जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल मिलता है, एज वेल एज ये एलुमनाई कनेक्ट, बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आफ्टर एडमिशन अगर मान लो आपको कॉलेज समझ में नहीं आया, कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो CVSE प्रोग्राम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इनके जो काउंसलर है वो आपको रिफंड दिलाएंगे यूनिवर्सिटी से। जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करके अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी और डिस्काउंट के लिए।
तो भाई देर किस बात का है। अगर आपको MCA करना है, वो भी ऑनलाइन MCA, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपना MCA का जर्नी स्टार्ट करो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब एक और ऑप्शन मैंने थोड़ा इसके बारे में बताना है आपको, ऑनलाइन MBA कब अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी डिग्री है बीटेक का या फिर BCA प्लस MCA का, फिर आप ऑनलाइन MBA कर सकते हैं अगर आपको मैनेजमेंट रोल में जाना है कंपनी में। बिकॉज बिना MBA डिग्री का मैनेजमेंट रोल में जॉब मिलना मुश्किल है। लेकिन एक बात सुन लो आप, मैनेजमेंट रोल का जॉब क्या होता है, रिस्की होता है। काफ़ी बार बड़े कंपनीज़ में अगर टेक वाले जॉब रोल्स का नौकरी गया तो वो नौकरी ढूंढ लेता है, लेकिन मैनेजमेंट रोल का नौकरी गया, उस पैसे का नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेरा नहीं, जो बंदों का नौकरी गया उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट ईयर नौकरी जिनका गया था 60 लाख 70 लाख पैकेज था बहुत सारे बंदों का, जो मैनेजर थे बेसिकली IT कंपनीज़ में। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़े बड़े IT कंपनीज़ हैं इंडिया में, 50 60 लाख 70 लाख 80 लाख पैकेज होता है। उनका नौकरी गया, दूसरा नौकरी उनको नहीं मिला, मिलने काफ़ी सारे को नहीं मिला है। मेरे पास 1-2 बंदे आए थे जिनका पैकेज 30-35 लाख था, नौकरी गया, दूसरा नौकरी मिला नहीं। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब क्या करना है आपको, ये जो आपका नेगेटिव पॉइंट है मैं आपको बता दिया। लेकिन कभी ना कभी मैनेजमेंट रोल में आपको जाना ही होगा, तब आइडियल में बोलता हूँ जब आपके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और प्लस पैसा है, नौकरी चले जाए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आगे अगर आपको लाइफ में थोड़ा सा सेफ खेलना है तो भाई साहब मैनेजमेंट रोल से बेटर है आर्किटेक्ट बन जाओ, मज़े ही मज़े। आर्किटेक्ट का डिमांड बहुत हाई है, रहेगा और था भी। अगर बात करते हैं सर मैंने BCA किया है और मैं लाइफ का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, NIMSET NIMCET। ये क्या चीज़, ये बेसिकली क्या है, आपका NITs और IIITs मिलके क्या करते हैं, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे इसी वीडियो में, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, इन डेप्थ वीडियो होता है भाई, इसलिए देखते रहो। तो NIMSET क्या होता है, NITs IITs में होता नहीं भाई, IITs में नहीं होता है। NITs और IIITs क्या करते हैं, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। एग्ज़ाम का आपका क्या बोलते हैं, उसका सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, ये देख लीजिए। इसका सिलेबस आपके सामने ये रहा। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है आपका, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहता है, कंप्यूटर अवेयरनेस रहता है एंड जनरल इंग्लिश। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस क्या रहता है। ये देखिए मैथ्स का सिलेबस, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैथ्स का सिलेबस है, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया आपके पास क्या सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस। और ये रहा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश का सिलेबस। ये जो डेटा दिखा रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, 2026 का डेटा है, पुराना डेटा नहीं है, बिल्कुल नवा है। सर थोड़ा और डिटेल बताओ। देखो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है, जून में एग्ज़ाम होता है, हर साल लगभग जून में होता है, डेट चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस बेसिकली आपका ऑर्गेनाइज करवाते हैं, 3-3-6 12 कॉलेजेस हैं यहाँ पर। पहले थोड़ा कम था, अब 1-2 कॉलेज बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल ये IIITs पहले नहीं थे, IIIT भोपाल, बोधरा तो शायद 2026 में ही आया है, वो भोपाल लास्ट ईयर था अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो पहले IITs में एक ही IIT में हुआ करता था MCA, जितना मेरे को याद है 2016 तक वहाँ पर हुआ है, वो है IIT रुड़की में। उसके बाद वहाँ पर भी बंद हो गया। तो NITs में कुछ NITs में हो रहा है, लेकिन NITs में या IIITs में जो MCA होता है वो 3 साल का होता है, 2 साल का नहीं होता है ना। ऑनलाइन MCA जो होता है वो 2 साल का होता है, इसको तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इस चीज़ में। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है भाई, BCA करे हुए एलिजिबल हो, बीटेक वाले भी एलिजिबल होता है, लेकिन बीटेक वाला MTech करेगा, MCA क्यों करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म इसका निकलता है आपका कब, फॉर्म निकलता है भाई साहब, ये देखिए ये 3 रिजल्ट अब आता है, फॉर्म निकलता है आपका, ये आपका राइटिंग टेस्ट होगा, फॉर्म का आई थिंक जनवरी, फॉर्म एप्लीकेशन केयरफुली फील्ड जनरेटेड फॉर्म 15 ये तो मई वाला है। फॉर्म निकला है आपका, ये इन बिटवीन कब फॉर्म भर सकते हैं आपका, देखें यहाँ पर 3/3/2026 से लेके 1/5/2026 तक,
ये आपका फॉर्म भर सकते हैं आपका फ्राइडे, मतलब 1/5/2026 मतलब क्या है, जब वीडियो आप देख रहे हैं थोड़ा टाइम आपके पास है फॉर्म को भरने के लिए। फिर आपका एग्ज़ाम होता है, जून में एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा मैं डिटेल आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, सिलेबस आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आपको और एक डेटा दूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको बता दूंगा जो है टेस्ट सेंटर्स। इतने सारे आपके टेस्ट सेंटर्स रहते हैं, है ना, ये सारे टेस्ट सेंटर से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर पेपर दे पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सीट्स कितने हैं, कितने हमारे पास सीट्स हैं। ये सीट्स थोड़े बढ़ गए हैं भाई, 1300 सीट्स है। अब सबसे टॉप कॉलेजेस में कितना अच्छा प्लेसमेंट होता है ये सर बताइए। एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज है NIT वरेंगल, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। इसका कैसा होता है प्लेसमेंट सर ये बताओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। NIT वरेंगल सर्च करेंगे, ये मेरा पिटारा है। इस पिटारा में आपको NIT वरेंगल 2026 वाला तो नहीं है भाई, 2000 आपका 25 वाला डेटा है, 26 वाला डेटा अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 2025 का डेटा है, और MCA का जो आपका प्लेसमेंट डेटा देखेंगे 57 ये प्लेसमेंट कितने बच्चे एलिजिबल कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो 57 बच्चे थे टोटल कॉलेज में, 53 एलिजिबल थे, 49 का जॉब लग गया, 39.1 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है, और आपका मिनिमम 5 लाख है, और ये एवरेज और मीडियन है पैकेज, जो यहाँ पर एवरेज और मीडियन है। तो भाई साहब कितना गया है आपका यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 39.1 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है। अगर कोई यहाँ से MCA करता है, एवरेज पैकेज देख रहे हो 12-13 लाख गया है, एवरेज पैकेज है MCA का। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, आपको इससे और अच्छे से पता लग जाएगा। ये है बेसिकली प्लेसमेंट डेटा NIT वरेंगल का, अगर आप MCA करते हैं। साथ में आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, जो फीस रहता है इन कॉलेजेस का, फ़ीस कितना है, इस सारे कॉलेजेस का फ़ीस यहाँ पर बता रखा है। आपको बोला था मैंने 3 साल का आपका कोर्स होता है, तीनों साल का कोर्स का फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ कुछ जगह पर क्या है आपका सेल्फ, जैसे NIT दिल्ली है सेल्फ फाइनेंसिंग है। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इट्स वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। यहाँ पर कितना है आपका 6 लाख लगता है MCA में, बट इट्स ओके गुड, नो इट्स टोटली वर्थ इट, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा मिल जाएगा। अगर सारे NITs की बात करूंगा और IIITs की बात करूंगा, NIT दिल्ली का प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, अच्छा हो गया है। और NIT दिल्ली में नॉन सेल्फ फाइनेंस मतलब कॉलेज वाला भी जो फाइनेंस है वो 35,000 पर सेमेस्टर लगता है, और बाकी जो IIITs है उसमें थोड़ा सा महंगा लगता है ना। NIT पटना में AI/IoT पर नया कोर्स है, 50,000 पर सेमेस्टर है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आपका हिसाब किताब है। उसमें 2 ही कैटेगरी है, सेल्फ फाइनेंस है और विदाउट सेल्फ फाइनेंस है। तो ये बेसिकली आपका हिसाब किताब है निमसेट का। आमतौर पर जो चीज़ें आपको पता लगता है, बहुत शॉर्ट टाइम आपको बता दिया इसके बारे में। ये था पूरा कहानी। BC के बाद क्या करें। अगर आपको ऑनलाइन MCA करना है तो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म जरूर एक्सप्लोर करिए। उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।